एक्शन। ये है आम जिंदगी। ये है मेंटोस जिंदगी। तो भाई लोग क्या हालचाल, मैं हूँ आपका भाई जल्लू भाई। तो भाई लोग टाइटल पढ़ के तो समझ ही गए होगे कि आज का वीडियो किसके ऊपर है। अब भाई पार्ट 1 में इतना प्यार दिखाओगे तो पार्ट 2 तो फ्री में लेके जाओगे। जी हाँ, आज हम देखने वाले फिर से कुछ ऐसे सुपर हीरो जो हमारे बचपन में जोगिंदर से भी ज्यादा मचाते थे बवंडर, लेकिन हमारी इंडस्ट्री उन्हें भूल गई और बाजी मार गए एवेंजर्स। लेकिन कोई बात नहीं, फिर से तुम्हारी यादें कराने को ताजा आ गया तुम्हारा भाई लेके सुपर हीरो जिनके सुपर पावर है थोड़ी कम थोड़ी ज्यादा। अगर मजा आए तो वीडियो को लाइक कर देना, वरना कमेंट में लिख देना हराम माफ करना, गुस्से में तो भैया बिना देरी करे चलो जल्दी से स्टार्ट करते हैं वीडियो और देखते हैं हमारे कुछ फनी सुपर हीरो। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाने वाला हूँ उसको जो हमारे दिल्ली में मिलती है फ्री और साथ ही साथ हमारी इंडस्ट्री के गानों में भी। बिजली बिजली हमें बचाओ बिजली। मैंने कहा था ना हमारी इंडस्ट्री के गानों में भी म्यूजिक। वैसे आई नो बिजली को देखने के बाद काफी लौंडों के मुंह में पानी और पैंट की जवानी दोनों ही बाहर आ रही होंगी। आई नो बचपन में जब भी घर की बिजली जाती थी बस यही वाली बिजली याद आती थी। तड़प ही ऐसी है ना। और यू नो हमारी दीदी के पास कौन सी पावर है? अरे वही फ्लैश वाली सुपर स्पीड। तुम्हारे अंत की शुरुआत। अरे मुझे तो लगा था अभी दीदी इसके मुंह का चौबारा और पिछवाड़े का गुब्बारा बना देंगी, पर दीदी तो भाग गई। कोई नहीं, कभी कभी होता है। एंड यू नो हमारी दीदी की एक और सुपर पावर है कि वो बहुत अच्छी उंगली करती हैं। अब आई मीन उंगली से बिजली निकालती हैं। एंड यू नो दीदी की उंगली से जो बिजली निकलती है ना वो कुछ भी खोल सकती है, जैसे जंजीरें खोल देना या फिर रस्सियों में बंधे इंसान को खोल देना या फिर बोतल का ढक्कन खोल देना। लेकिन दीदी बस कमी है तो सिर्फ एक चीज की, ये उंगली केवल खोल सकती है, होल नहीं कर सकती। अब मेरा मतलब है छोड़ो छोड़ो। और आपको तो पता ही है अगर कोई सुपर हीरो है तो उसकी एक ना एक कमजोरी जरूर होती है। वैसे ही एक कमजोरी हमारी दीदी की भी है और वो है पानी। क्या बिजली? क्यों बिजली? कैसा लग रहा है पानी? ये कैसा सवाल है कि पानी कैसा लगा? अबे वो स्विमिंग पूल का पानी है, गोलगप्पे का पानी नहीं। ये दीदी बोलेंगे थोड़ा तीखा कम है। और लौंडा एक बात बताओ, अगर दीदी की कमजोरी पानी है तो दीदी तो कभी नहाती नहीं होंगी। आई एम श्योर इनकी हर सुबह ऐसे ही होती होगी। पानी। वैसे भाई लोग क्या तुम्हें पता है कि हमारे इंडिया का सबसे महंगा टीवी शो कौन सा है? नहीं। अरे और कौन सा होगा, हमारा बालवीर। ये पहला ऐसा शो है जिसने रियल स्पाइडरमैन को कास्ट किया था। डेविड प्लीज मुझे नीचे उतारो। उतारता नहीं बल्कि गिराता हूँ, और इस बार तुम्हें बचाने के लिए नीचे कुछ भी नहीं होगा। अब देखो भाई, जो भी सुपर हीरो का टीवी शो होता है अगर कोई भी मुसीबत में हो तो उसी सुपर हीरो को बुलाता है। अगर शक्तिमान का शो है तो लोग शक्तिमान को बुलाएंगे, सुपरमैन का शो है तो लोग सुपरमैन को बुलाएंगे। लेकिन ये बालवीर का शो है और इस बच्चे ने स्पाइडरमैन को बुला लिया। स्पाइडरमैन! ना ना ये मत समझो स्पाइडरमैन नहीं है, ये असली का स्पाइडरमैन है। इस बच्चे ने आवाज मारी और वो न्यूयॉर्क तक पहुंच गई। अब हमारा स्पाइडरमैन सीधा सैटेलाइट में जाल मारेगा और केवल 1-2 सेकंड के अंदर इंडिया पहुंच जाएगा। और ये तो सच में पहुंच गया। साला अगर अपने को गोवा भी जाना होता है तो पता नहीं कौन कौन सी रिपोर्ट लेनी पड़ती है, RT-PCR, GTR, NTR। और ये मकड़ा मैन ऐसे ही आ गया। और मुझे ये बताओ ये कौन सी बिल्डिंग पे झूल रहा है? आई डोंट नो। और अब देखो स्पाइडरमैन इस बच्चे को कैसे बचाता है। थैंक यू स्पाइडरमैन। हाँ बस यही तो चाहिए था, हाथों से जाल निकाला है कि छत्ता। बस ये तरीका तो एंड्रू गारफील्ड को नहीं पता था, वरना ग्वेन को बचा ही लेता। और स्पाइडरमैन का इंडिया में यही हाल होगा, हर जगह ऊंची बिल्डिंगें तो मिलेंगी नहीं, ऐसे ही एक ही दीवार पे चिपक के रहना पड़ेगा। सही बात है। और अभी तो हमारा ये नन्हा चौकीदार सीधा स्पाइडरमैन से पंगे लेने वाला है। Once more! Once more! Once more!
ये हो क्या रहा है? ये नन्हा चौकीदार फायर तो कर रहा है और दीवारों पे ब्लास्ट भी हो रहा है, लेकिन दीवारों पे तो कोई निशानी नहीं है। मतलब तो आप समझ ही रहे हो। और भाई स्पाइडरमैन की कूदा फंदी देख के एक चीज बोलूंगा, हमारे इंडिया में स्पाइडरमैन भले ना हो सके, लेकिन मंकी मैन जरूर हो सकता है। छलांगे देख रहे हो इसकी? देखो स्पाइडरमैन बुलाने से कुछ नहीं होता, वीएफएक्स में भी पैसा लगाना पड़ता है। एंड यू नो हमारे यहाँ के वीएफएक्स कैसे होते हैं, साला खाने के साथ साथ वीएफएक्स में भी मिलावट मिलती है। अरे अरे एक मिनट, ये नीचे क्या लिखा है? इस दृश्य में दिखाया गया हाथी कंप्यूटर ग्राफिक्स द्वारा निर्मित है। ओ माय गॉड, अच्छा हुआ इन्होंने डिस्क्लेमर दे दिया, मुझे तो लगा समुद्र में मगरमच्छ तैर रहे हैं। वैसे मैं आपको बता दूं, केवल स्पाइडरमैन ही ऐसा नहीं है जो केवल 1 सेकंड में न्यूयॉर्क से इंडिया आ जाए। हमारे पास भी ऐसे सुपर हीरो हैं जो केवल 1 सेकंड में इंडिया से न्यूयॉर्क चले जाए। अरे ये वीएफएक्स वाले ओवरडोज करना छोड़ेंगे नहीं। हमारा सुपर हीरो 1 सेकंड में यहाँ कैसे पहुंचा आई डोंट नो, लेकिन ये जो सीन दिखा रहे हैं इंडिया का नहीं है। और एक बात बताओ, जब इसको रोड पे पैदल ही भागना था तो इससे अच्छा तो स्कूटी पे आ जाता। चलो अब अगर इनको देख ही लिया तो इनके 1-2 सुपर हीरो वाले फीचर भी देख लेते हैं। अरे मेरी प्यारी बद्री की दुल्हनिया, अपना घूंघट तो ऊपर कर लो। ये इसको दिखाई कैसे दे रहा होगा? आई एम श्योर ये रास्ते पर यही करता हुआ आया होगा। सॉरी। वैसे काफी लोग बोलते हैं कि भाई तो केवल व्यूज के लिए इन लोगों की बेइज्जती करता रहता है, ये हमारे बचपन के हीरोज हैं। अरे भाई मैं भी बचपन में इनका बहुत बड़ा फैन था। मैं केवल वीडियो को इंटरेस्टिंग बनाने की कोशिश करता हूँ, मैं किसी की बेइज्जती नहीं करना चाहता। लेकिन फिर भी अगर किसी को जोगिंदर नाम के प्राणी ने काटा है तो वो कमेंट में अपनी भड़ास निकाल सकता है। वैसे जोगिंदर से याद आया कि हमारे सुपर हीरो जोगिंदर के भी फैन है। यकीन नहीं आता? ये देखो, यो 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 जोगिंदर। वैसे इनको तो जानते ही होंगे, ये थे हमारे बचपन के सुपर हीरो जूनियर जी, जिनके पास बहुत सारी सुपर पावर थी और उन्हीं में से एक सुपर पावर थी गुदगुदी करना। जी हाँ। अब तुम सोच रहे होगे बच्चा है तो बच्चे वाली हरकतें ही करेगा ना, ऐसा नहीं है। इन शो के स्क्रिप्ट राइटर भी हैं, वो भी बचकानी हरकतें करते हैं। अभी देखो एक बच्ची जा रही है और एक चोर उसका पर्स छीन के भाग गया। अब सोचो तुम्हें इस स्कूल की बच्ची के पर्स में क्या मिलने वाला है? पेंसिल, इरेजर या फिर पेन। और अगर किस्मत अच्छी हुई तो 1-2 रुपए भी मिल जाएंगे। क्या नल्ला चोर है रे तू? वैसे एक बात कहूंगा, अगर मैं चोर होता ना तो इस स्पीड से तो बिल्कुल नहीं भागता। अब तुम सोच रहे हो मैंने ये सब क्यों दिखाया? भाई यही तो स्क्रिप्ट राइटर की चाल है। अब देखो सुपर हीरो की एंट्री हुई और वो क्या करता है। क्या एंट्री क्या? कुछ भी किसी काम का नहीं है। अब भाई सच्ची सच्ची दिल पे हाथ रख के बताना, इस सीन में ऐसा क्या था जो आम इंसान नहीं कर सकता? केवल ये हाथ उठा के फिरकी लेना ना, वरना चोर को तो कोई भी पकड़ सकता है। और मुझे इन सुपर हीरो का कभी कभी फाइटिंग स्किल समझ में ही नहीं आता। ये क्या है? एक दूसरे को सरसों की बदबू सुंघा के मारने का इरादा है क्या? वैसे आज तुम सब भी देख लो कि सांसों में सांसें कैसे मिलाई जाती हैं। तो भैया आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक और कमेंट करे बिना मत जाना। और भाई इंस्टाग्राम और दूसरे चैनल को भी चेकआउट जरूर कर लेना, उसके भी लिंक डिस्क्रिप्शन में ही है। तो मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टाटा।